और हम सब लोग डिम्पल के लिए यहाँ पर जिताने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं और आज के बाद हम सब लोग बहुत ही मेहनत भी करेंगे और इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर आप सब लोगों को बुलाया है। वैसे तो मेहनत आप लोग कर ही रहे हैं और जिताएंगे भी हैं और हमें भरोसा है कि आपका ये पुराना रिकॉर्ड और तो कोई तोड़ नहीं सकता है और कोई तो तोड़ नहीं सकता है। 1,06,000 की 1 साल पहले जब उपचुनाव हुआ था तब आपने जीत कराई थी और उससे पहले हमको लगभग 92,000 से विधानसभा के चुनाव में आप सब लोगों ने जिताया था और आप हम सब लोगों को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आप सब लोगों ने वो जो हमारा 92,000 का रिकॉर्ड कोई यहाँ से तोड़ नहीं सकता था, वो आपकी मेहनत से जितने यहाँ बैठे हैं हमारे सामने बूथ अध्यक्ष से लेकर बूथ कमेटी के सदस्यों से लेकर और यहाँ जितने भी हमारे सम्मानित लोग बैठे हैं उनकी मेहनत थी और हमें विश्वास है कि 7 मई के चुनाव में आप सब लोग उतने से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी और इसलिए भी मेहनत करना पड़ेगी। अभी बहुत काम का वक्त है, किसानों का काम का वक्त है और गर्मी भी है, बहुत गर्मी भी है और शायद आप लोगों को अब इतनी गर्मी लग नहीं रही होगी, इसलिए नहीं लग रही होगी, हमको भी नहीं लग रही गर्मी, इसलिए नहीं लग रही। 1 महीने से हम लोग गर्मी में ही टहल रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं और मीटिंगें भी कर रहे हैं। तो हमें भरोसा है कि और किसान को तो वैसे भी गर्मी नहीं बेचारों को लगती है क्योंकि वो गर्मी में भी काम करते हैं, सर्दी में भी काम करते हैं और बरसात में भी काम करते हैं और यहाँ जितने लोग सामने बैठे हैं किसान ही हैं या किसान के बेटे हैं। तो इसलिए आप लोग बहुत मजबूत भी हैं, हम जानते हैं कि बहुत मजबूत भी हैं और आपका इरादा भी बहुत मजबूत है, ये भी हम जानते हैं। तो भाषण तो बहुत कुछ हो चुके हैं लेकिन हम बहुत देर आपको नहीं बैठा लेंगे, केवल हम 2-4 बातें करेंगे और इसलिए करेंगे अभी देश संकट में है और देश को संकट भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया है। आप देख ही रहे हो जो लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, बताइए देश को संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो हमें संविधान दिया था उसी के माध्यम से हमें आरक्षण से लेकर के और जो हमारा देश चल रहा है अच्छी तरह से चल रहा है, हम सब लोग मिलजुल करके संविधान के अनुसार जो चल रहे हैं जिसकी जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है उसको कौन बदलना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग। और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों बदलना चाहते हैं आप लोग समझ ही रहे हो। ये लोगों को गरीबों की चिंता नहीं, इनको किसानों की चिंता नहीं, इनको नौजवानों की चिंता नहीं और इनको देश और प्रदेश की महिलाओं की भी चिंता नहीं। बताइए चिंता है इनको? इनको चिंता नहीं है, केवल ये अपना स्वार्थ और स्वार्थ के साथ तानाशाही के रास्ते पर ले जाना चाह रहे हैं इस देश को। तो देश को कितना संकट है आज, अब इस संकट को आप ही दूर कर सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर हम लोगों ने इकट्ठा किया है। वैसे तो आप लगे ही थे, काम में लगे थे और हम भी ज्यादातर बदायूं में हैं और बदायूं में मैं तो नहीं जानता था तो मुझको लड़ना पड़ेगा, लेकिन हमारा टिकट वहां से हुआ था, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टिकट तो मेरा वहीं से किया था, लेकिन वहां के नौजवानों ने जब आदित्य के लिए मांग कर दी तो आदित्य
बदायूं में रखते हैं, तो वहीं पर लड़ाना पड़ा। और जब लड़ाना पड़ा तो कुछ दिनों के लिए मुझे वहीं रहना पड़ा। और इसलिए रहना पड़ा कि वहां नया क्षेत्र था। वैसे तो नेताजी के चुनाव जब जब नेताजी वहां पर लड़े तब मुझको वहां रहना पड़ा था, वहां रहना पड़ा था। जब वहां एक दो बार उपचुनाव हुआ विधानसभा का, जहां पर नेताजी लड़े और बहुत वोटों से जीते, तो मुझे वहां रहना पड़ा। तो वहां पर हमारे परिचित लोग भी थे, तो इसलिए मुझे ज्यादातर समय वहीं देना पड़े। तो इसलिए ये जिम्मेदारी, यहाँ की जसवंत नगर क्षेत्र की जिम्मेदारी आप सब लोगों की है। हम पूछना चाहते हैं, आप सब लोग, हम जानते हैं यहाँ ये चुनाव जितने यहाँ पर बूथ प्रभारी से लेकर सेक्टर प्रभारी से लेकर और जितने लोग यहाँ पर सम्मानित लोग जो बैठे हैं, वरिष्ठ लोग जो बैठे हैं, वो हमें भरोसा दिला दें, मुझे भरोसा दिला दें कि आप रहें या न रहें, ये जिम्मेदारी हम निभाएंगे और 1,06,000 का रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे। बताइए हाथ उठा करके। अब हमें भरोसा हो गया है और बैठेंगे नहीं। काम का वक्त तो है, लेकिन कितना टाइम दे सकते हो? अब रोज टाइम देना है। सवेरे घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, दरवाजे दरवाजे आपको वोट मांगना होगा। हम वैसे तो कमेटी बना के ही जाएंगे, कमेटी बना करके जाएंगे। वो कमेटियां घर घर जाकर के वोट मांगेंगी। और जैसे ही एक हफ्ता बचे तो आप सब लोगों से हमारी प्रार्थना है, हमारा निवेदन है, आप सब लोग घर घर, गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर के वोट जरूर मांग लेना। और जो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कांग्रेस से लेकर के जो भी घोषणा पत्र है घर घर पहुंचा देना। बताओ ये जिम्मेदारी निभाओगे? ये जिम्मेदारी निभाओगे? दूसरी बार हुआ है, अभी एक बार और उठवाएंगे हाथ, एक बार और आपसे हाथ उठवाएंगे। तो इसलिए वैसे तो यहाँ पर देखिए, नेताजी भी 7 बार चुनाव आप सब लोगों ने जिताया। विषम परिस्थितियों में भी आपने यहाँ से चुनाव जिताया। हमें भी आपने 6 बार लगातार चुनाव जिताया और हमारी बढ़ाते ही चले गए। बताओ, बढ़ाते चले गए? हमारी बढ़त आप लोग बढ़ाते चले गए। तो इसलिए हमें तो बहुत भरोसा है आपका। आपने विषम परिस्थितियों में भी यहाँ से जीत, नेताजी से लेकर के, हमारी से लेकर के जीत कराते रहे हैं। और आपकी बात, जब भारतीय जनता पार्टी इतनी बेईमानी पर उतारू है, और बेईमान ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी इतनी भ्रष्ट पार्टी है, आप सब लोग समझ ही रहे हैं। इन्हें किसानों से, गरीबों से, नौजवानों से लेकर के, किसानों से लेकर के कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब केवल है देश के कुछ पूंजीपतियों से, और पूंजीपतियों का ही ये काम करते हैं। और देश की जितनी भी संपत्तियां हैं, ये सभी संपत्तियां पूंजीपतियों के हवाले करती चली जा रही। आप देख ही रहे हो, अब तो इनकी पोल सुप्रीम कोर्ट ने भी खोल दी है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए ये उनको जो संपत्तियां हैं देते हैं, और में से कितना बड़े पैमाने पर कमीशन लेते हैं। तो ये बेईमान भी हैं, भ्रष्ट भी हैं। उन्हीं को अपने चुनाव में खर्च करते हैं। इनसे बड़ा बेईमान और इनसे बड़ी सरकार अभी तक की कोई नहीं थी। सबसे बड़ी बेईमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो बताइए, इस बेईमान सरकार को हटाने का काम करेंगे? और हम भरोसा दिलाते हैं आपको,
और ये सरकार उत्तर प्रदेश के लोगों से हमारी अपील है और खासकर जसवंत नगर लोगों से अपील है, हमारा निवेदन भी है, आप सब लोग मिलकर के पहले तो 1,06,000 से और अब की बार 1.25 लाख और 1.25 लाख न कर पाओ तो 1,11,000 से जरूर करा दें। बताओ, हाथ उठा करके बताओ। तो इसलिए मैंने कहा आपको घर घर गली गली जाना पड़ेगा, घर घर और गली गली जाना पड़ेगा, दरवाजे दरवाजे जाना पड़ेगा। और पूरे देश की जनता इस भारतीय जनता पार्टी के शासन से परेशान हो चुकी है, हर वर्ग के लोग परेशान हो चुके हैं। आप जानते ही हो, हर बात पर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इनके अलावा इनका देश के लिए कोई काम नहीं है। इसलिए देश हमारा आज बहुत पीछे चला गया है। तो हम किसानों से लेकर के आप जानते हो कहीं पर भी इन्होंने किसी के लिए काम नहीं किया है। और किसानों की हालत क्या है, इन्होंने कुछ वादे किए थे, वादे आप याद कर लेना, हम उन पर डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं। उन्होंने सबसे पहले नारा दिया था, क्या नारा दिया था याद है? अच्छे दिन लाएंगे। दूसरा नारा था हम 15-15 लाख रुपया प्रत्येक के खाते में डालेंगे। तीसरा नारा था किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे। चौथा नारा था 100 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। ये नारे थे। देश का जो कर्जा है हम कम करेंगे। बताओ कोई भी नारा इन्होंने पूरा किया है? नहीं किया। और हम यहाँ पर किसान भाइयों से कहना चाहते हैं, आपको तो कितनी परेशानी है। सस्ती बिजली 24 घंटे बिजली का वादा किया, क्या हालत कर दी है बिजली के बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर आप सब लोग झेल रहे हैं, बिजली देते नहीं और रोज छापामारी हो रही। अपने मोबाइल से फोटो ले लेते हैं और फोटो लेकर के FIR जुर्माना, और जुर्माना के साथ साथ सेटिंग। थानों का हाल क्या है, तहसीलों का हाल क्या है, पूरे के पूरे सरकारी दफ्तरों का हाल क्या है, सब में भ्रष्टाचार है। तो हम किसान भाइयों के सामने सबसे बड़ी परेशानी है गाय माता और सांड की। तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं, इनकी सरकारों को हटाओ। बताओ हटाओगे? इनकी सरकार को हटाना। हम आपको भरोसा दिलाते हैं किसान भाइयों, आप दिन भर तो काम में लगते हो, रात को गाय और सांड को रखाते हो। तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं, अगर इनकी सरकार को आप लोगों ने हटा दिया तो बिजली तो देंगे, बिजली तो देंगे ही। बिजली के साथ साथ फ्री भी बिजली किसानों को देंगे, पहले भी दिया था और फिर देंगे। और फिर देने के साथ साथ हम आपको आश्वासन देते हैं, सांड और हमारी गौ माता आपको रोड पर और किसानों के खेत में कहीं पर भी नहीं दिखेगी। उनका प्रबंध इनसे अच्छा, बहुत अच्छा, जहाँ पर छाया होगी, जहाँ पर चारा होगा, पानी होगा, कहीं पर भी गाय माता को और सांड को कहीं दिक्कत नहीं होगी। और किसान को किसान के खेत और सड़क पर कहीं नहीं दिखाई देगी, ये हम भरोसा दिलाते हैं। इन्होंने तो नौकरी का भी वादा किया था, लेकिन नौकरी भी नहीं दे पाए। बेचारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा था कि हर साल भर्ती करेंगे। परीक्षाएं हुई, 2-2 हजार रुपया जमा कराया और 8 बार, लगभग 8 बार पर्चा हुआ, पेपर दिया, लड़कों ने घर नहीं आ पाए, तब तक पर्चा लीक हो गया। और आज तक उन्हें पर्चा लीक कराने वालों को कौन लीक कराता था? बताओ, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो कौन कराता? तो लीक तो उनकी सरकार की जिम्मेदारी थी।
तो सरकारी कराती थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है तो इसको सरकारों को हटाना है। और अगर आपने दिल्ली की सरकार अगर हटा दी, फिर छोड़ना उत्तर प्रदेश की सरकार, हम अपने साथियों से मिलकर के इसको भी हटाने का काम करेंगे। तो बताओ, तो इसलिए जिताना है, डिम्पल को जिताना है। डिम्पल ने आज हाथ जोड़ करके आप लोगों से वोट तो मांगा ही लिया है। आप लोग कहते थे कि हमारा परिचय नहीं है, तो आज तो हो गया है, आज सब लोगों का परिचय हो गया। बताओ, हो गया परिचय? आपने सुन लिया है, भाषण भी सुन लिया है, तो इसलिए फिर जिताना है, आपकी जिम्मेदारी है, जिताना है। हम आए ना आए तो आप पर छोड़ करके जा रहे हैं। बीच बीच में आपसे टेलीफोन पर भी रहेंगे, जरूरत पड़ेगी तो आएंगे भी, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है 1,11,000 से जिताने की, तो जिता देना, यही हमारी विनती है। यही अब देखिए, आपने हाथ उठा करके 3 बार मैंने हाथ उठवाए। अब अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। अब देखिए, झूठ नहीं चलेगा। अब आपने तिरवाचा लिया है, अब इस तिरवाचा को निभाओगे तो इस तिरवाचा को निभा देना। जय हिंद, जय समाजवाद।